मुरैना जिले के जोरा थाना क्षेत्र में थाना जोरा के नाक के सामने पटाखों का बड़ा धमाका हुआ। एक मकान पूरी तरह से धराशायी हो गया। आसपास के मकानों में दरारें आईं। धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास रहने वाले लोगों में दहशत फैल गई और अफरा तफरी में लोग अपने घरों से निकलकर भागने लगे। धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी और मकान के क्षतिग्रस्त टुकड़े बहुत दूर तक जाकर गिरे। वहीं जौरा पुलिस को अशोक खान के भाई शकील मंसूरी के घर पटाखों के भरे 2 बैग भी मिले हैं। भारत पाकिस्तान युद्ध को देखते हुए लोगों में डर का माहौल बन गया और लोगों को लगा पाकिस्तान से कोई मिसाइल या बम गिरा है जिससे ये धमाका हुआ है। जब कुछ देर के बाद धमाके का धुआं शांत हुआ तब लोगों ने देखा, तब पता चला कि पटाखे का स्टॉक रखा हुआ था जिससे ये धमाका हुआ है। जौरा थाने के सामने वाली गली जिसमें 5 से 6 मकान हैं, वो हमेशा से ही पटाखों का कारोबार करते आ रहे हैं, जिसमें हर साल विस्फोट होते आ रहे हैं, जिसमें पहले कई लोगों की जान भी जा चुकी है। ऐसे एक धमाका पिछले साल हुआ था जिसमें कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए थे। आए दिन ऐसे धमाके हो रहे हैं, उसके बाद भी प्रशासन की तरफ से कभी ठोस कार्यवाही देखने को नहीं मिली। पटाखे बनाने वालों के पास न तो कोई लाइसेंस है ना कोई रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद भी पटाखे माफिया प्रशासन को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। आसपास रहने वाले मोहल्ले वालों का कहना है कि आए दिन ऐसे धमाके होते हैं, हमेशा जान जोखिम में डालकर रहना पड़ता है। कई लोगों ने बताया कि हमने कई बार पुलिस इसकी शिकायत भी की है पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अब देखना है कि पुलिस प्रशासन आज हुए धमाके को लेकर किस प्रकार की कार्रवाई करती है। इन पटाखे माफियाओं को बस्ती से बाहर पटाखों का स्टॉक रखना चाहिए जिससे लोगों को अपने घरों में सुरक्षित माहौल मिल सके। इसके अलावा जौरा के एसडीएम प्रदीप तोमर ने इस पर क्या कहा, सुनिए। वो एक मकान में विस्फोट हुआ था, जो आए तो देखा कि प्रथम दृष्टया मतलब पटाखों के कारण प्रतीत होता है। अभी सर कितना क्या नुकसान हुआ है इसमें? नहीं, कोई जनहानि तो नहीं हुई प्रथम दृष्टया, और चेक भी कराया गया तो वो जनहानि नहीं हुई। और जो अंदर नुकसान है फिर उसका आकलन कराएंगे, राजस्व का जो भी मतलब है नियम इसके अनुसार मुआवजा दिया। सर जिसके घर में धमाका हुआ है क्या उसमें पटाखे बनाने का लाइसेंस मिला है सर? अभी तो चूँकि नहीं पता कि उसके पास लाइसेंस था या नहीं, वैसे तो शायद यहाँ पे किसी के पास लाइसेंस नहीं है। और ये कोई अशोका पुत्र गरीबा का मकान है, तो इसकी जानकारी और प्राप्त करते हैं। ठीक है। जौरा थाना के अंतर्गत इस्लामपुरा है और यहाँ पर अशोक खां पिता गरीब खां के मकान में सामने जो छत के ऊपर विस्फोट हुआ है जिससे छत का छज्जा गिर गया है और कोई जनहानि नहीं हुई है। किसकी वजह से सर विस्फोट हुआ है? प्रथम दृष्टया पटाखों के खोखे दिख रहे हैं तो मुख्यतः ये है कि पटाखों के कारण ही विस्फोट हुआ है। सर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, थाने के बगल से पटाखों से विस्फोट होता है, सर पुलिस की ऐसे में क्या कर रही है? पुलिस के द्वारा समय समय पर कार्रवाई की जाती है। पिछली बार भी इनके विरुद्ध कार्रवाई की गई थी। सर हर साल कहीं ना कहीं पूरे गली मोहल्ले वाले रहने वाले पड़ोसी भी परेशान हैं। हर साल 6 महीने में कोई ना कोई धमाका होता है और ये कार्रवाई लगातार क्यों नहीं चल पा रही है ऐसे लोगों के खिलाफ? नहीं, लगातार चलती है, सतत रूप से कार्रवाई की जाती है। जैसे अभी शादियों का सीज़न चल रहा है, इसमें भी पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाती है जो भी स्टॉकिस्ट रहता है। और हमारी जनता से भी गुजारिश है कि वो हमारे एक गुप्त रूप से गोपनीय शिकायत भी कर सकते हैं कि इसके मकान में पटाखे विक्रेता बेचा जाता है, तो पुलिस उसके द्वारा कार्रवाई की जाएगी। सर ऐसा कोई गुप्त नंबर जारी किया है मुरैना पुलिस ने? नहीं, गुप्त नंबर की बात नहीं होती है। इसमें क्या होता है कि थाना प्रभारी, एसडीओपी और एसडीएम साहब सभी के नंबर दिए गए हैं। इसमें आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा, आप हमें शिकायत कर सकते हैं। सर जिसके बाद धमाका हुआ है क्या उस पर पटाखे बनाने का लाइसेंस मिला है? अभी एसडीएम साहब से इसकी जानकारी ली जाएगी और देखा जाएगा कि इसके खिलाफ इसके पास लाइसेंस है कि नहीं है। क्या कुछ सर इसमें कार्रवाई की जाएगी? अब देखते हैं, प्रथम दृष्टया तो देख लेते हैं कि नुकसान क्या क्या हुआ है, ठीक है, और विस्फोट का क्या कारण है, एक्चुअल कारण है, उसको देखेंगे, उसके बाद फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस मध्य प्रदेश।